वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, मार्केट खुलने से पहले बहुत सारे कंपनी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया खबरें आ चुकी है। उनको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर हम एक एक करके चेक करेंगे। तो पहला स्टॉक स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, एचबीएल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इनको रिसीव हो चुका है 1714 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क की तरफ से। ये पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है, कवच ट्रेन का जो सेफ्टी सिस्टम है, इससे कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अपने आप में काफी बड़ी खबर ये इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। कवच एक्चुअली एक रेलवे सेफ्टी टेक्नोलॉजी का एडवांस सिस्टम यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा। और ये जो ऑर्डर है, ऑलमोस्ट 3 टाइम कंपनी का जो रिसेंट क्वार्टरली रेवेन्यू आया था उसके कंपैरिजन में आपको नजर आएगा। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा ऑर्डर एक्चुअली ये इस कंपनी को अभी के टाइम पे मिला हुआ है। कंपनी कहीं ना कहीं अपना एक पर्टिकुलर जो फोकस है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट करके हाई मार्जिन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर जो कर रही है, उसमें भी एक बहुत ही बड़ा मूव यहाँ पर माना जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एचबीएल का जो पोजीशन है रेलवे टेक सेक्टर में, इसको भी काफी मजबूत करने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं आज बाजार में इस कंपनी के ऊपर अपनी नजर बनी रहेगी, मतलब फोकस बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है लार्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी के बारे में। तो एलएनटी का एक इलेक्ट्रॉनिक का डिवीजन जो है जिसका नाम है एलटीईपीएस, तो इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है ईवीआर मोटर के साथ, और इसके तहत ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हाई इफिशिएंसी ईवी ट्रैक्शन मोटर। कहां पर? हमारे खुद के देश में। तो याद रखना है, एलएनटी का जो इलेक्ट्रॉनिक का डिवीजन है उन्होंने पार्टनरशिप किया और वो अब तक अनलिस्टेड है। इसके कारण कहीं ना कहीं जो फर्क पड़ेगा वो लार्सन एंड टुब्रो का जो मेन स्टॉक है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो फोकस होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंपोनेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर होगा। और जो हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंसी जो है अभी के टाइम पे इस कैटेगरी में, वो इस मूव के कारण काफी कम होता हुआ आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए, कंट्री के लिए काफी अच्छी बात होगी। ये पार्टनरशिप इंडिया का फास्ट ग्रोइंग ईवी मार्केट को भी सपोर्ट करेगी, साथ ही साथ डोमेस्टिक ईवी सप्लाई चेन को भी मजबूती देने का काम करेगी। तो बहुत सारे तरीके से ये वाला एक्चुअली डील हो रहा है या पार्टनरशिप हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री और इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पर नजर आ रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा के बारे में भी खबर निकल कर आ रही है कि इस कंपनी को 216 करोड़ का ऑर्डर ईपीसी का प्रोजेक्ट यहाँ पर मिल चुका है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में ट्रैक को ट्रिपलिंग करना, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम और सिग्नलिंग का कामकाज, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सारा का सारा कामकाज जो होगा आंध्र प्रदेश में होता हुआ नजर आएगा, और इसके लिए 24 महीने का टाइमलाइन है, मतलब ये 2 साल का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट है कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसका विजिबिलिटी भी इंप्रूव करने में मदद करेगा। तो इसके कारण ये भी शेयर आज के दिन बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है जुपिटर वैगन, इस कंपनी के बारे में। इन्होंने एक्चुअली साइन कर लिया है 10 साल का एग्रीमेंट टेट्रा वांगुंग का एएस के साथ, और इसके तहत ये लोग रेल के जो व्हील सेट हो गए इसको एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो देखा जाए तो ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है, इसके कारण और भी ज्यादा फोकस बाजार का इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो टारगेट है एक्सपोर्ट का वो क्या है, 50,000 का यूनिट एनुअली यहाँ पर एक्सपोर्ट करना। और ये जो एग्रीमेंट है इंटरनेशनल एक्सपेंशन का जो इस कंपनी का प्लान है इसको भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये बात भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखनी है कि कंपटीशन जो है अभी के टाइम पे रेलवे इंडस्ट्री में काफी मजबूत है, और मार्जिन का जो प्रेशर है अभी भी इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। लेकिन खबर बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रही है, बिकॉज ये एग्रीमेंट 10 सालों का है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर वैगन भी इसके कारण बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है टीसीएस, इस कंपनी के बारे में। टीसीएस ने यहाँ पर पार्टनरशिप अपना कर लिया है मिस्ट्रल एआई के साथ, और साथ ही साथ सिक्योर कर लिया है एआई ट्रांसफॉर्मेशन डील एस्केप के साथ। मतलब एक नहीं, दो बहुत बड़ी खबरें टीसीएस के कंपनी में अभी के टाइम पे एक्टिव है। तो देखिए टीसीएस अभी के टाइम पहली ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर बनती हुई आपको देखने को मिलेगी मिस्ट्रल 4 इनके लिए। और इसके तहत इनका जो फोकस एरिया होगा इसमें बीएसएफआई से लेके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के ऊपर भी यहाँ पर फोकस होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ
एआई का डिप्लॉयमेंट और ऑटोमेशन सर्विसेज के ऊपर भी भविष्य में और भी बढ़ोतरी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मूव की वजह से होती हुई नजर आ सकती है। तो कहने की टीसीएस के लिए अपने आप में ये काफी बड़ी बात यहाँ पे अभी के टाइम पे निकल कर आ रही है। टीसीएस अभी के टाइम अपने आप को मूव कर रहा है हाई मार्जिन एआई इंटीग्रेशन सर्विसेज की तरफ, बिकॉज अभी इस इंडस्ट्री का डिमांड इसी तरफ शिफ्ट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसमें कंपटीशन बहुत बड़े ग्लोबल प्लेयर के साथ भी हमको देखने को मिलेगा, खास करके एसेंचर का कंपटीशन इस कैटेगरी में काफी ज्यादा ग्लोबल लेवल पे नजर आएगा। तो टीसीएस का सीधा टक्कर अभी एसेंचर के साथ आपको देखने को मिलेगा। और जो ये एसकेएफ का डील भी टीसीएस का भी हो रहा है, ये भी टीसीएस का जो पहले से मजबूत ऑर्डर बुक है इसको और मजबूत करने का काम करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल टीसीएस के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। नेक्स्ट खबर है जेएसडब्ल्यू स्टील इस कंपनी के बारे में। तो इसके बारे में काफी बढ़िया खबर ये निकल कर आ रही है कि इन्होंने अपना शुरू कर लिया है कामकाज किसका 13.2 मैट्रिक टन पर एनम का जो स्टील का प्रोजेक्ट का एक पूरा का पूरा कामकाज ओडिशा में इसका शुरुआत हो चुका है। तो शुरुआत होने का मतलब क्या, प्रोडक्शन स्टार्ट होना, आने वाले समय में उसका इंपैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी हमको देखने को मिल सकता है। इसके लिए कंपनी ने टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 65,000 करोड़ का यहाँ पर किया था। और ये प्रोजेक्ट का जो मेन एम है वो क्या है, कोस्टल शिपिंग का ओवरऑल जो सिनारियो है उसको इंप्रूव करना और खुद का जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उसको भी इंप्रूव करना, जो कहीं ना कहीं अब ये प्लांट शुरू हो चुका है। इसके कारण आने वाले समय में ये इंप्रूवमेंट होते भी हमको देखने को मिलेगी। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है जो स्टील का डिमांड लगातार हमारे देश में जो बढ़ रहा है उसका भी इस कंपनी को मदद होगा। हालांकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट और मार्केट के चैलेंज ग्लोबल लेवल के अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहने वाले कि क्या क्या चीजें किस तरीके से होती है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड होगी। लेकिन अभी के टाइम एक पॉजिटिव खबर जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आगे बढ़ते बचे हुए जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है हिताची एनर्जी इंडिया इस कंपनी के बारे में। तो एक्चुअली इन्होंने अनाउंस कर दिया है 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपांड करने के लिए करेंगे। और कंपनी का जो पूरा का पूरा फोकस होगा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर होगा। ये सारा का सारा चीज भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। इंडिया का जो पावर इंफ्रा का डिमांड है लगातार ग्रो हो रहा है और यही पर्टिकुलर ग्रोथ इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है कंपनी का उसको भी सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। इसी के कारण ये एक्सपेंशन का डिसीजन हिताची एनर्जी इंडिया की तरफ से यहाँ पर आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आज के दिन बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है ओला इलेक्ट्रिक इस कंपनी के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक अभी एंटर करती हुई आपको देखने को मिलेगी कमर्शियल ईवी सेगमेंट में। काफी इंटरेस्टिंग अभी ये चीज होती हुई यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और इसके तहत कंपनी ने लॉन्च भी कर दिया है अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवरी का जो बिजनेस होता है इसमें, मतलब जो डिलीवरी राइडर्स होते हैं उनके लिए अपना डिलीवरी स्कूटर भी यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिया है। फोकस यहाँ पर B2B कस्टमर और जो लॉजिस्टिक का सर्विस है उसके ऊपर अब कंपनी का कहीं ना कहीं फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मूव कहीं ना कहीं कंज्यूमर मार्केट का जो कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है उसमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट इसके ऊपर कैसा रिएक्ट करता है देखने वाली बात होगी। इसके कारण ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है आज के दिन बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है राइट्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। राइट्स ने एक्चुअली एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है क्रिसिल लिबरेट के साथ। और ये जो पार्टनरशिप है इसके तहत ये लोग एडवांस डेटा का यूज करके ओवरऑल आने वाले समय के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसल्टिंग है उसके ऊपर वर्क करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज ये दोनों की मिल की पार्टनरशिप है। इसके कारण जो प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी है, स्टडीज की बात करें या फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें, इन सब में इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी इन दोनों के पार्टनरशिप की वजह से। और हो सकता है प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल प्लानिंग है उसका भी एक बहुत ही बढ़िया आउटकम अच्छा खासा आता हुआ नजर आए। और वैल्यूएशन सर्विस भी यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से इंप्रूव होती हुई नजर आए। तो देखा जाए तो दोनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर हमको देखने को मिल रही है। लेकिन बिकॉज ये राइट्स ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है तो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपैक्ट इसका राइट्स के कंपनी के ऊपर हमको देखने को मिल सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड स्टेबलाइज इट्स यूएई ऑपरेशन एंड इज एक्सपांडिंग इन सऊदी अरेबिया। तो देखा जाए तो इंटरनेशनल एक्सपांशन का खबर अभी अशोक लेलैंड में यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। कंपनी ने रिसेंटली सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन था उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। उसके वजह से अब कंपनी का फोकस एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब साउथ अफ्रीका में बनाने का, माफ कीजिएगा साउथ अरेबिया में बनाने का, या वेरी सॉरी नॉट साउथ अरेबिया, सऊदी अरेबिया में बनाने का ये पर्टिकुलर प्लान अभी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो अशोक लेलैंड का पूरा फोकस अभी के टाइम
नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सऊदी अरेबिया में इसके ऊपर फोकस बना रहेगा। तो ये अपने आप में काफी बड़ी खबर यहाँ पर कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड के बारे में जो निकल कर आ रही है, इसके कारण ये भी फोकस पे बना रहेगा। बिकॉज मिडल ईस्ट में अपने आप को एक्सपांशन करना, वो भी अभी के टाइम पे जहाँ पे सिचुएशन कैसे बनी हुई है ये पूरी दुनिया को पता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड का कंपनी या मैनेजमेंट आप बोल के चलिए एक महत्वपूर्ण ग्रोथ स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये प्लान कर रहे हैं। ये भी बात यहाँ पर हमको सामने देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। तो टाटा मोटर का प्लान है इंक्रीज करने का ईवी का जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उसको एटलीस्ट 50% से, और 50% कोई स्मॉल नंबर नहीं है, देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इसके पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कंपनी की तरफ से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। ईवी का जो बुकिंग है इंक्रीज हो चुका है 2 से लेके 2.5 टाइम्स पिछले कुछ महीनों में। ये इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। मतलब ईवी का डिमांड लगातार टाटा का यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है, और डिमांड अभी और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे भी। मतलब प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी टाटा का जो है इससे भी ज्यादा डिमांड अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपने आप में काफी अच्छी खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो फ्यूल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है और जो कस्टमर का प्रेफरेंस अभी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है और ईवी डिमांड को सपोर्ट मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस डिसीजन के पीछे का। कैपेसिटी का एक्सपांशन भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 3 से लेकर 4 महीने में होता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाए तो ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के लिए बहुत ही बढ़िया खबर निकल कर आ रही है, या फिर आप कह सकते हो ये ऑटो इंडस्ट्री में ईवी कैटेगरी के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों यही सारी की सारी खबरें जो आई थी उनको एकदम शॉर्ट वे में, सिंपल वे में आपके सामने सब कुछ बताना था, जो मैंने अभी बताया भी है। लेकिन ये सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल जो बिजनेस अपडेट्स है, इंडस्ट्री के अपडेट्स है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का बाय सेल का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।